हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो घर का झाड़ू पोंछा हो गया है, उसके बाद में हम आ गए हैं छत पर। तो आज हम बहुत जल्दी से ही उठ गए हैं, तो यहाँ पर झाड़ू पोंछा कर लेते हैं और चूल्हे की पुताई भी कर लेंगे। और आज हम कहीं जाने वाले भी हैं। तो आज दिन है सोमवार का, ये हमारा ब्लॉग है सोमवार का। तो इसको मैंने एडिट नहीं कर पाया था, तो आज मैंने कहा चलो ये वाला ब्लॉग भी आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं चूल्हे की पुताई। तो बहुत जल्दी से ही आज हम काम करने में लगे हुए थे कि जल्दी से हमारा खाना बन जाए। उसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा मंदिर को। तो आज हम जाएंगे मंदिर को। तो आज दिन भी सोमवार का है, तो भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे। वैसे तो हम कई बार वहाँ पर गए हैं, तो आज भी जाएंगे। और आज जाएंगे आरोही के पापा के साथ में, और आरोही भी जाएंगी। तो वैसे तो सुबह से बहुत तेज़ बादल छाए हुए थे, तो मैंने कहा कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक दिन और भी मैंने प्लान बनाया था जाने के लिए, फिर उस दिन भी हम नहीं जा पाए थे। तो उस दिन तो बारिश होने लगी थी, लेकिन आज बादल ही छाए थे। सुबह सुबह इतनी तेज़ बादल आ गए कि है ना कि पूरा का पूरा अंधेरा ही छा गया था कि बहुत तेज़ बारिश आएगी, लेकिन फिर बारिश नहीं हुई थी। तो फिर हम लोग फिर गए थे, आरोही गई थी, आरोही के पापा, और आरोही चली गई थी स्कूल। तो आरोही को मैंने भेज दिया है स्कूल, क्योंकि बादल छाए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जाएंगे जब हम मंदिर को, तब आरोही को हम स्कूल से लेकर ही जाएंगे। तो वही आरोही चली गई हैं स्कूल, और जो है हम अपने कामों में लग गए हैं। और इधर नहा चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे खाना। और चाय हमारी बन चुकी है, चाय नाश्ता हो चुका है सभी का। तो यहाँ पर जो बिस्तर पड़े हैं उनको भी समेट कर रख दिए हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो अच्छे से यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। तो अभी टाइम भी था, तो मैंने कहा चलो जो हमारे काम है पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही चलेंगे। और काम भी हो जाते हैं तो जो है ना कि टेंशन ख़त्म हो जाती है। वैसे हमारे काम पड़े रहते तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैंने सारे अपने काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए थे। और बादल भी अब थोड़े बहुत साफ़ हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत ही बादल हैं। तो अभी भी बादल वैसे छाए हुए हैं, तो बारिश तो अभी भी हो सकती थी, लेकिन बारिश नहीं फिर हुई थी। थोड़ी सी हवा चलने लगी थी, फिर बारिश नहीं हुई थी। और वैसे बादल तो बहुत तेज़ आए थे, सुबह सुबह ही बादल बहुत तेज़ छाए हुए थे कि बारिश होगी। और यहाँ पर भी बुआ ने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और इधर अभी चारपाई पड़ी थी। और इधर जो है ना कि हमारे आलू उबल रहे हैं, तो आज हम आलू उबाल कर सब्ज़ी बनाएंगे। तो आलू पहले उबल जाएं, उसके बाद में ही सब्ज़ी बनाएंगे। तब तक जो है ना कि लहसुन प्याज को हम पीस लेंगे, सारी तैयारी कर लेंगे सब्ज़ी की। और छत पर का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, और अभी थोड़ी थोड़ी ही धूप निकली है, क्योंकि थोड़े से बादल भी छाए हुए हैं। तो मैंने कहा तब तक बादल भी अच्छे से खुल जाएंगे, क्योंकि कहीं अगर रास्ते में भी बारिश होने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही फिर खाना हमने सारा खाना अपना जो है ना कि बना लिया था। सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाए थे और रोटियां सेकी थी। उसके बाद में ही हम तैयार हुए थे। तो इधर पहले सब्ज़ी को छौंक देते हैं। तो आलू उबल गए हैं, आलूओं को छील लिया है, हमारी ननद जी छील रही हैं आलू। और आज थोड़ी सी मटर भी डालेंगे, जो कि हरी वाली मटर। और यहाँ पर पहले हल्दी मिर्चा को भून लेते हैं, उसके बाद में ही आलू डालेंगे। और यहाँ पर हमारी ननद जी भी हैं, क्योंकि 2 लोगों का होना ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो बंदर आ जाते हैं। और तो पहले सब्ज़ी को छौंक देते हैं, उसके बाद में चावल बनाएंगे, फिर सेकेंगे रोटियाँ। और तब तक मौसम भी साफ़ हो जाएगा, फिर हम तुरंत से ही तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। तो यहाँ पर बुआ भी आ गई थी, तो बुआ भी हैं। तो बंदर आ जाते हैं तब यहाँ पर 2 लोगों का या 1 लोगों का होना ज़रूरी है, नहीं तो बंदर आ जाते हैं। बहुत जल्दी से ही चीज़ को इधर से उधर कर देते हैं। और इधर हमारी सब्ज़ी छौंक गई है, तो इसमें डाल दिया है पानी। जितना हमको ज़रूरत है रसा, उतना पानी डाल देंगे और पकने के लिए रख देंगे। और सब्ज़ी बन जाए फिर बनाएंगे चावल, और फिर सेकेंगे रोटियाँ। और इधर हमारी सब्ज़ी तो बन चुकी है, तो बस सब्ज़ी को रख देंगे उतार कर, और फिर हम चावल बना लेंगे और रोटियां सेक लेंगे। और खाना हमारा बन गया था, उसके बाद में हम तैयार हो गए थे। तो अब तैयार होकर जाएंगे अभी मंदिर को। और आरोही के पापा भी तैयार हो चुके हैं। और आरोही को अभी आरोही के स्कूल भी जाना है, तो आरोही को भी ले जाएंगे।
नहीं तो आरोही बाद में बोलेगी कि मम्मा हमको नहीं ले गई थी। तो मैंने कहा चलो आरोही को भी लेकर चलेंगे। तो लमसम सुबह के 10:30 बज गए थे तब हम लोग तैयार हो पाए थे। तो इधर हम लोग जाएंगे मोटरसाइकिल से, वैसे पैदल ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अभी आरोही के पापा को दुकान पर भी जाना है। तो वही मैंने कहा कि चलो तो जल्दी से आ जाएंगे। वैसे मोटरसाइकिल वाली रास्ता नहीं है क्योंकि एकदम से हमारे यहाँ बंजर है और जो है ना कि भूड़ एरिया है, तो बहुत ही जगह खाली पड़ी है, खेती बहुत कम हो पाती है और बाकी की जगह जो है ना कि खाली ही पड़ी रहती है। और इधर आरोही के स्कूल आ गए थे तो यहाँ से आरोही को लेकर चलेंगे और आरोही भी तुरंत से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। और इधर हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर जो है ना कि थोड़े से धान हमारे यहाँ लगे हुए हैं। जैसे एक ही खेत में यहाँ पर धान है और बाकी की जगह पर धान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती बहुत ही कम होती है और गन्ना भी बहुत कम होता है। तो इधर ये गन्ना खड़ा है और एक तरफ धान खड़े हैं, जो कि यहाँ की जो ज़मीन है वो थोड़ी सी अच्छी है, मिट्टी वाली ज़मीन है। वैसे जहाँ पर भी बालू वाली ज़मीन है वहाँ पर बिल्कुल भी धाना नहीं होते हैं अच्छे से और ना ही गन्ना की खेती होती है। वहाँ पर मूंगफली होती है, मक्का होती है, ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, फसलें ये वाली होती हैं और गन्ने अन्ने की फसल नहीं हो पाती है। और इधर जो खेत ये जुते पड़े हुए हैं वो सारे खेत हैं मूंगफली वाले हैं और मूंगफली की बुवाई भी चल रही है और तिल भी हमारे यहाँ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और इधर हम लोग चल रहे हैं। तो वैसे थोड़ी सी रास्ता जो है ना कि अच्छी है, मोटरसाइकिल तो चली गई थी, उसके बाद में रास्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कई बार हम गए हैं वहाँ पर, आप सभी को भी दिखाया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रास्ता है ऊबड़ खाबड़ सी है और कहीं तो ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं तो बिल्कुल नीचे के लिए रास्ता गई है। तो ऐसे ही रास्ता है। तो अभी तो अच्छे से रास्ता मिल रही थी, यहाँ से अभी थोड़ी दूरी तक अच्छी रास्ता पड़ी थी, उसके बाद में ये रास्ता आ गई है जो बेकार वाली रास्ता है। तो यहाँ पर तो पूरा बंजर ही है, यहाँ पर खेती भी नहीं होती है, यहाँ पर बहुत ही दूरी तक खेती नहीं होती है। और जो हमारे यहाँ भोले बाबा हैं वो तो एकदम से जंगल में ही रहते हैं। तो अभी जैसे तैसे हम लोग चले तो गए थे और उधर से भी चले आए थे, क्योंकि जो रास्ता तो है ऊबड़ खाबड़, लेकिन थोड़ी दूरी के लिए हम उतर भी गए थे क्योंकि रास्ता अच्छी नहीं थी। तो आसानी से मोटरसाइकिल निकल गई थी, हमने आरोही को भी उतार लिया था और हम भी उतर गए थे। और है ना कि मोटरसाइकिल से हम लोग जब गए थे तो थोड़ा सा कम टाइम लगा था, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो 1 ही घंटा लगा था, 1 घंटे में हम लोग आकर मंदिर जाकर घूम भी आए थे। और वैसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लमसम 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आने जाने में थक भी जाते हैं और टाइम भी लगता है पैदल चलते हुए। तो वैसे भी हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया था कि आप कहीं घूमने नहीं जाती हो, आप घूमने जाया करिए तो अच्छा लगेगा। तो वही मैंने कहा चलो घूम कर आते हैं थोड़ा सा। तो वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी कभी टाइम निकालना चाहिए, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए घूमने के लिए। तो वही आज हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर मंदिर के पास में आ चुके हैं। चलो तो आप सभी ने देखा है, कई बार हम यहाँ पर आए हुए हैं, सबके साथ में भी आए हैं और अकेले भी आए हैं। आरोही के पापा के साथ में भी आए हैं, लेकिन वो आप सभी को नहीं दिखाया था। लेकिन आज ही आरोही के पापा के साथ में पहली बार आए हैं, तो आप सभी को मैंने दिखा दिया है। बहुत पहले हम आरोही के पापा के साथ में आए थे, जब शादी की पहली साल ही आए थे। उसके बाद में सभी लोगों के साथ में आए हैं, लेकिन आरोही के पापा के साथ में नहीं आए हैं। तो इधर मैंने यहाँ से फूल तोड़ लिए हैं और जो है ना कि बेलपत्री हम घर से ही तोड़ कर लाए हैं। तो मैंने कहा कि वहाँ पर पेड़ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर भी पेड़ थे बेल के और फूल तोड़ लिए हैं। अब चलेंगे मंदिर के अंदर और प्रसाद भी लेकर आए हैं, क्योंकि प्रसाद भी चढ़ता है, सोमवार को प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ तीर पड़ोस गाँव हैं, वहाँ से सभी लोग आए हैं। तो यहाँ पर मंदिर में काफ़ी भीड़ भी है और वैसे और कहीं पर मंदिर हो तो और भी ज़्यादा सभी लोग आए। यहाँ पर एकांत में मंदिर पड़ जाता है तो कम ही लोग आ पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर पड़ जाता है। और इधर मैंने कहा कि परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद में ही प्रसाद चढ़ाएंगे। तो इधर हम परिक्रमा करने लगे थे और फिर हम चढ़ाएंगे प्रसाद। और आरोही भी हमारे साथ में परिक्रमा कर रही थी, तो आरोही ने भी 2 परिक्रमा किए थे और हमने भी 2 ही कर पाए थे। और यहाँ पर जो पहले से लोग आ गए हैं वही लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर अच्छा लगता है, काफ़ी हरा भरा है और पेड़ पौधे भी खड़े हैं, फूल पाती वाले भी खड़े हैं और सभी लोग आते जाते रहते हैं। सावन के महीने में तो सभी लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सभी देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं है, पानी आने की भी अच्छे से व्यवस्था है।
और हाथ पैर हम लोगों ने धुल लिए थे। उसके बाद में बस परिक्रमा कर लेते हैं, फिर चढ़ाएंगे प्रसाद। और काफ़ी अच्छा है, मंदिर के चारों तरफ पेड़ खड़े हैं और छाया भी अच्छी है। तो आरोही का जो है ना कि पहली बार जो होता है अन्नप्राश हमारे यहाँ कहा जाता है मुहबौर, तो यहीं पर आरोही का करवाया है। और जो हमारे यहाँ आरब हैं उनका भी यहीं पर होगा, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे जब होगा। तो इस बार सभी लोगों ने मना कर दिया है कि तीसरे महीने नहीं होगा, क्योंकि 2 सावन है और लौंड का भी महीना है। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि 5वें महीने में होगा। वैसे तो तीसरे महीने में हो जाता है, आरोही का तो तीसरे महीने में ही करवाया था, लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं कि 5वें महीने में करवाने के लिए। तो देखते हैं कि कब होगा। और इधर हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, तो यहीं पर चढ़ा देते हैं प्रसाद। और प्रसाद कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाया था, बतासे ही मिले थे। तो यहाँ पर चीनी भी चढ़ती है, चीनी भी सभी लोग लाते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा हो वही चीज़ें चढ़ाते हैं यहाँ पर, जो कोई ला पाता है। तो यहाँ पर पहले बेलपात्री चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद में फूल प्रसाद चढ़ा देंगे। और आरोही के पापा भी प्रसाद चढ़ाएंगे। तो कई सोमवार निकल चुके हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि इस वाले सोमवार को जाएंगे, उस वाले सोमवार को तो नहीं आ पाए थे। तो आज मैंने कहा कि चलो चलते ही हैं, ऐसे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आज सुबह से ही जल्दी से तैयार हो गए थे, बहुत जल्दी से ही उठ गए थे, लेकिन बादल छाए हुए थे, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं। हमने कहा चलो बादल निकल जाने देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं। तो बादल खुल गए थे, उसके बाद में ही आए थे। तो अब धूप भी आ गई है, लेकिन इतनी देर धूप नहीं है, थोड़ी बहुत धूप चली भी जाती है। तो उसके बाद में ही आए थे, तो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर टहल लिए थे और प्रसाद भी अच्छे से चढ़ गया था। और यहाँ पर आते जाते रहते हैं सभी लोग, और हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। कई लोग हैं ना कि रोज़ ही आते हैं यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए, और हम लोग नहीं इतनी जल्दी से आ पाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मंदिर है ये भोले बाबा का, वहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है। और अब चलते हैं जो और मंदिर बने हुए हैं, चारों तरफ मंदिर बने हैं, तो बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर मतलब मंदिर हैं उनके, तो इधर भी चढ़ा देते हैं। और आरोही भी साथ में हमारी चढ़ा रही हैं। आरोही को मैंने सुबह ही नहला दिया था, इन दिनों में गर्मी भी हो जाती है, तो सुबह ही आरोही को नहला देते हैं, उसके बाद में ही स्कूल भेजते हैं। और वैसे है ना कि जब तक गर्मी नहीं होती है तब तक तो अच्छा लगता है, बच्चे ऐसे भी स्कूल चले जाते हैं। लेकिन जब गर्मी होने लगती है तब फिर नहलाना बनता है, तो रोज़ ही आरोही को सुबह से ही नहला देते हैं। तो आरोही को तैयार करना ही नहीं था, तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो स्कूल से ही आरोही को ले चलेंगे। और यहाँ पर आरोही के पापा प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा तुम भी चढ़ा दो, तो ये भी चढ़ाने लगे थे। और इधर अब दूसरे मंदिर में चलते हैं, तो यहाँ पर ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो कई देवी देवता यहाँ पर हैं, काली माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है और शनि भगवान का मंदिर है। बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर है। तो वैसे मेन जो कहा जाता है कि यहाँ पर भोले बाबा का ही मंदिर है, वही यहाँ पर स्थापित है। और इधर आरोही प्रसाद चढ़ा रही हैं और पैर भी साथ में हमारे ही छू रही हैं। जैसे हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं वैसे ही आरोही भी चढ़ा रही हैं। और धूप बत्ती यहाँ पर लगी हुई हैं, तो काफ़ी धुआं भी आ रहा है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो जो भी मंदिर यहाँ पर बने हैं सभी मंदिरों में हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया था। सभी लोग चढ़ा रहे थे सभी जगह पर, तो हमने भी सभी जगह पर चढ़ा दिया था प्रसाद। और अभी एक जो है ना कि बाहर भी प्रसाद चढ़ाना होता है कई जगह पर, तो यहाँ पर जो बाहर रखे हुए हैं यहाँ पर भी भोले बाबा जो हैं यहाँ पर भी चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं बाहर, और वो भी मंदिर अंदर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बाहर निकलते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम से अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि आज हम कहीं आए हैं टहलने के लिए। वैसे तो घर के ही कामों में लगे रहो तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है, और वैसे आज यहाँ पर आए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मन को बहुत ही शांति मिली थी कि यहाँ पर आए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मन तो होता है कि रोज़ ही आएँ, लेकिन रोज़ नहीं आ पाते हैं, और थोड़ी सी अगर कम दूरी होती तो रोज़ भी आ जाते, लेकिन यहाँ पर रोज़ नहीं आ पाते हैं। वैसे चौथे पाँचवें मंथ में तो आ ही जाते हैं, तीसरे चौथे मंथ में आ जाते हैं। तो अभी जल्दी से ही हम यहाँ पर आए थे, और एक बार और भी मैंने बीच में सोचा था आने के लिए, लेकिन फिर नहीं आ पाए थे, तो मैंने कहा चलो आज ही चलते हैं यहाँ पर। और इधर सभी जगह प्रसाद चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए थे, और आरोही को भूख भी लग गई थी, आरोही खाना ले गई थी स्कूल,
तो आरोही का बैग भी लेकर हम आए थे, तो वहीं आरोही का खाना भी बैग में ही रखा था, तो आरोही ने यहाँ पर खाना भी खाया था। क्योंकि आरोही को लग गई थी बहुत तेज़ से भूख, तो थोड़ी देर के लिए फिर हम लोग बैठ गए थे, उसके बाद में ही यहाँ से घर को चले थे। मेला नहीं लगो। चलो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, जय भोलेनाथ।